अल्लाहु अकबर। हजरत उमर फारूक आजम जब बेटे के रिश्ते की बात आई, मक्के की गली में घूम रहे हैं, कहाँ खोले हैं गेसू यार ने खुशबू कहाँ तक है। एक बात छेड़ो तो फिर बातें खुलती चली जाती हैं, समेटते समेटते भी वक्त हो जाता है। हजरत उमर फारूक आजम पहरे दे रहे हैं। वो अल्लाह भला करे हमारी कौम के प्रधानों का। अगर मुसलमान प्रधान हो जाना तो वो तो ये सोचता पूरा लूट के खा जाऊं गरीबों अमीरों सब। गैर मुस्लिम जहां प्रधान होंगे, जहां गैर मुस्लिम प्रधान होंगे, वहां देखो गांव की तरक्की होगी, विकास भी अच्छे होंगे। ओ भाई, मैं अपने गांव की भी बात कर रहा हूं, तुम्हारे नहीं। मुझे क्या मालूम तुम्हारे यहाँ प्रधान कौन है, मगर मैं एक बात कह रहा हूं, वो लोगों अगर खुदा ने किसी को किसी पे हुक्मरानी बख्शी है तो फिर ड्यूटी भी इतनी सख्त है, जवाब भी उतना सख्ती से दिया जाएगा, कयामत के दिन हिसाब भी उतना सख्त है। और प्रधान ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि औलाद पे माँ बाप भी जिम्मेदार है। तुम में से हर एक दूसरे का जिम्मेदार है, कयामत में पूछा जाएगा। हजरत उमर फारूक आजम, एक रास्ता टूटा, वहां पे सांप का या किसी भी चीज का सुराख था, आप गए जाकर के मिट्टी भर के लाए और उस सुराख को बंद किया। किसी ने कहा अमीरुल मोमिनीन आप इस सुराख को बंद कर रहे हैं? आप कहने लगे हाँ। कहा क्यों? कहा मुझे डर है कहीं इसमें किसी जानवर का पैर फंस के टूट ना जाए। अगर पैर फंस के टूट गया और अल्लाह कयामत में पूछेगा उमर तेरे दौरे खिलाफत में सड़क पर एक गड्ढा था, उसमें पड़ के जानवर का पैर टूट गया था, तो बता तूने जिम्मेदारी कैसी निभाई? उमर फारूक आजम कहते हैं उमर पकड़ा जाएगा, अपने रब की गिरफ्त से बच नहीं पाएगा। यह है जिम्मेदारी। और कैसी हुक्मरानी की उन्होंने, अल्लाह अकबर। रात को निकलते थे देखने के लिए, कहीं कोई तकलीफ में तो नहीं, कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं है। एक दिन गुजरे ना तो एक घर से बच्चों के रोने की आवाज आई। आपने दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आवाज आई कौन? कहा मां जरा दरवाजा खोल, अंदर आ जाऊं। अंदर गए, जाके बच्चों को रोते देखा। कहने लगे माँ ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? बुढ़िया कहने लगी कि भला करे अल्लाह उमर का कि मेरे बच्चे भूखे हैं और उसे हमारी फिक्र ही नहीं है। कहा चूल्हे पे क्या है? बूढ़ी कहने लगी मैंने चूल्हे पे पतीली रखी है और उसके नीचे आग इसलिए जला दी है ताकि बच्चों को ये कह के तसल्ली दे सकूं कि इसमें खाना बन रहा है। और साकिब कभी पड़ोस के घर से उठने वाले धुएं को भी देख लिया करो। अभी लॉकडाउन गुजरा, लोगों ने उनको दिया जो भीख मांगते हैं, लेकिन जो मांग ना पाए उनका ख्याल तक ना किया हमने। और यार किसी के चेहरे की हंसी के पीछे छुपे उसके दर्द को भी देख लिया कर। हर आदमी की हिम्मत नहीं होती मांगने की, तरह तरह के सवाल होते हैं। ये जरूरी नहीं है कोई डायरेक्ट से कहे कि लाओ मुझे भीख दे। लोग तरीके बदल के आ जाते हैं। हम इस चीज को समझे, ये है इस्लाम। कभी किसी की मुस्कुराहट को मजा मत समझ लेना। लोग अपने दर्द को छुपाने के लिए भी मुस्कुराते हैं। कितने लोग ऐसे भूखे रह गए लॉकडाउन में, 8-8 दिन लोगों को रोटियां ना मिली, इसलिए कि पेशा फकीरी नहीं था, हाथ फैलाना उनकी गैरत को गवारा ना था। और किसी पड़ोसी ने पलट के भी ना देखा इसके घर में चूल्हा जला के नहीं जला है। और यार जिन्हें जरूरत ना थी उन्हें तुमने आटे की बोरियां उठवा दी। हमें पता है उन्होंने राशनों की दुकान पर जाकर के वो बोरियां बेची हैं, उससे ऐसी मस्तियां की हैं। और जो जरूरतमंद थे वो घर में बिलखते रखे। क्या फायदा ऐसे सदके का? और यार सबसे पहले उठ के पड़ोस में देखे कर, अगर तेरा पड़ोसी जरूरतमंद है तो सोन दुनिया के किसी फकीर को जाके ना दे, सबसे पहले अपने घर का खाना उठा पड़ोसी के आगे रख दे। और खुदा की कसम इधर पड़ोसी मुस्कुराएगा, उधर मदीने वाला मुस्तफा मुस्कुराने लग जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती हम्माद रज़वी साहिब किबला। हमें काली घटाओं का नहीं पहचानना आया, नशे मन से धुआं उठता है तुम कहते हो सावन है। और साहिब कभी किसी के दिल के दर्द को भी समझ लिया करो, मेहरबानी करो। अल्लाह तौफीक दे तुम में से जिसको भी अल्लाह ने दौलत दी है, जरूरतमंद मिल जाए तो मदद के नाम पे नहीं कि ले मैं तेरी मदद कर रहा हूं। हर गैरतदार आदमी मदद के नाम पे आपसे पैसा नहीं देगा, और बहुत से जरिए होते हैं। तुम्हारा यार है तो कभी साथ चलते चलते जेब में पैसे डालता, तुम्हारा पड़ोसी है तो कभी बच्चों को बुला के प्यार से माथा चूम के उसके हाथ में पैसा दे दो, उसकी मदद हो जाएगी और उसकी इज्जत भी बच जाएगी।
एक हंगामा महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है, कौन सी बात बयान करूं और कौन सी छोड़ूं। हजरत उमर फारूक आजम कहने लगे माँ तेरे बच्चे क्यों रो रहे हैं? कहने लगी कि भूख है, बच्चों ने कुछ नहीं खाया है। कहा चूल्हे पे क्या है? कहा बस कुछ नहीं है, खाली हांडी रख के आग जला दी है। कहा फिर? कहा बच्चों से कहा बेटे ठहर जाओ कि ये पक जाएगा तो खिला दूंगी। कहने लगी उमर, कहने लगी आने वाले मेहरबान, हर दिन तो बच्चे इस उम्मीद पे सो जाते थे कि जब पक जाएगा माँ खिला देगी, लेकिन आज बच्चों को पता नहीं हुआ क्या कि आज बच्चे सो ही नहीं रहे। अल्लाह अकबर। आप कहने लगे माँ इजाजत दे, मैं तेरे लिए कुछ इंतजाम कर दूं। वो गए हजरत उमर, आपने पूरी नाच की उठाई और तेल का जो भी बर्तन था लिया, बूढ़ी के घर पे आए, आने के बाद खुद खाना बनाया। अल्लाह अकबर। मर्रिखीन ने लिखा है ऐसे फूंके मार रहे थे हजरत उमर, 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक है, कोई मोहल्ले का मालिक न था उमर। 22 लाख आधी दुनिया का हुक्मरान हजरत उमर। और बच्चों को छुपाने के लिए अल्लाह अकबर घुटने जमीन पे रख के दोनों हाथों पे सहारा लेकर के चूल्हे में अपने मुंह से फूंके मार रहे थे, धुआं आंखों में आ रहा था। अल्लाह अकबर। चूल्हे पे आग जलाई, खाना बनाया, बच्चों को खिलाया। खिलाने के बाद कहा था माँ हो सकता है उमर को फुर्सत न मिलती हो, उमर को माफ कर दे। जैसे इतनी बात हजरत उमर ने कही है, खातून कहती है नहीं बेटे मैं उमर को माफ नहीं करूंगी, उससे अगर जिम्मेदारी निभाई नहीं जाती है तो उससे कहूंगी कि छोड़ दे इस मसनत को और या फिर जिम्मेदारी निभा। हजरत उमर ने कहा था माँ ये भी तो हो सकता है उसके जिम्मे आधी दुनिया है, उसको बाहर के काम भी पड़े रहते हैं। खातून ने कहा था नहीं मैं उसे माफ नहीं करूंगी, कयामत के दिन गिरबान पकड़ के रब की बारगाह में घसीटूंगी और मुस्तफा से कहूंगी आका किसको बनाया था निगरान कि मेरे बच्चे भूखे रहे और ये अपनी सल्तनत में लगा रहा। इतना उमर ने सुना है, चीख निकली हजरत उमर की, कहते माँ उमर को कयामत में न घसीटना, जितना चाहे यहाँ तमाचे लगा ले, जो चाहे यहाँ सजा दे ले। जैसी इतनी बात कही है हजरत उमर ने सुनी है। अल्लाह अकबर। खातून कहती है बेटे तुम आज के दौर में अगर खलीफा होना चाहिए था तो तुझे होना चाहिए था, उमर को खलीफा किसने बना दिया? तेरा जैसा खलीफा होता। हजरत उमर की चीख निकली है, कहते माँ तेरे आगे जो खड़ा है ये कोई और नहीं है बल्कि वक्त का खलीफा है, आधी दुनिया का बादशाह है। माँ मैं कोई और नहीं हूँ बल्कि मैं ही अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मुफ्ती हम्माद रज़वी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला अल्लाह सलामत रखे। सारे मिलके बोल दो या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। बस गौर करें ये उम्र है, रात के वक्त निकल के जा रहे हैं, हर बंदे को पता होगा। एक घर के पास से गुजरे, खातून बच्ची से कह रही थी बेटी दूध में पानी मिला दे। बच्ची ने कहा नहीं माँ मैं दूध में पानी नहीं मिलाऊंगा। माँ ने कहा कोई देख थोड़ी रहा। बच्ची कहने लगी माँ ये उम्र का दौर है, माँ ये उम्र का दौर है। माँ कहने लगी बेटी उम्र देख थोड़ी रहे। बच्ची ने कहा माँ उम्र तो नहीं देख रहे लेकिन उम्र का खुदा देख रहा है। अब भी नहीं बोले तो कब बोलोगे? इससे बेहतर लड्डू मैं आपको नहीं दे सकता। कहने लगी अगर उम्र नहीं देख रहे हैं तो उम्र का खुदा, सारे बोलो उम्र का खुदा देख रहा है। इतना सुन के आप घर तशरीफ लाए। बीवी से कहने लगे शरीक हयात बेटी के बेटे के लिए रिश्ता मिल गया, आज तुम भी रिश्ते करते हो, मुझे इधर नहीं जाना। अगर रिश्ते पे चले गए तो फिर रिश्ते ही होते रहेंगे पूरी रात। बस गौर करें। कहने लगे शरीक हयात रिश्ता मिल गया है। कहा किधर? का एक बेटी है यतीम है। कहा फिर? कहा सुबह चलना है बेटे का रिश्ते के लिए। हजरत उमर फारूक आजम बीवी के साथ आए। आप दरवाजे के बाहर खड़े हैं, बीवी को भेजा। बीवी अंदर गई, बेवा अंदर मौजूद थी, बच्ची यतीम थी। उमर फारूक आजम की बीवी ने जाके कहा आज हम तुम्हारे दरवाजे पे कुछ मांगने आए हैं। बेवा थी, गरीब थी, कहने लगी हमें देने के लिए है ही क्या? और क्या लेने के लिए आए हो? कहा सबसे कीमती चीज लेने आए। कहा क्या? कहा तुम्हारी बेटी का हाथ लेने के लिए आए। इतनी बात कही ना तो वो खातून कहने लगी तुम कौन हो? मैं तुम्हें जानती तक नहीं।
ऐसे कैसे किसी अजनबी के हाथ में हाथ दे दे? तो आपने रो के कहा कि मैं वक्त के खलीफा अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम की बीवी हूं। खातून कहने लगी बताया क्यों नहीं? कहा मुझसे मेरे शोहर ने मना किया था, ये मत बताना मैं कौन। अल्लाह अकबर। आज पहले बताता है कि नहीं मेरी वहां तक पहुंच है। मेरे तो इतने फोन आते हैं, रिश्ता करने जाता है ना 4 यारों से कह के जाता जरा फोन लगातार लगाते रहना, थोड़ा वैल्यू को पता चले भाई बड़ा बिजी आदमी बिला वजह के फोन लगवा रहे हैं। ओ भाई ये झूठी शान है, 4 दिन में फिर खुल जानी है, तो झूठी शान दिखाने की जरूरत क्या? उमर फारूक आजम के बीवी कहती है मुझसे मना किया है, मेरे शोहर ने बताना लगी। कहाँ है उमर? का दरवाजे के बाहर खड़े हैं। अल्लाह अकबर। खातून बाहर आई ना, क्या देखती है? उमर फारूक आजम का यूं हाथ उठा है, कह रहे हैं या अल्लाह मेरे दामन में ये रिश्ता डाल दे, या अल्लाह मेरे बेटे के मुकद्दर में ये बेटी लिख दे, ये दुआ कर रहे हैं। उसने आके बाहर ठीक है हमें ये रिश्ता मंजूर है। जब ये खातून दुल्हन बन करके हजरत उमर के आंगन में आई है, हजरत उमर आए हैं, आने के बाद कहा था बेटी बता मैं तेरा क्या लगता हूँ। जब इतनी बात कही है बेटी बता मैं तेरा क्या लगता हूँ, तो बच्ची ने कहा था, हजरत उमर का चेहरा देखा, देख के कहती हजरत जी मेरे सर पे तो बाप का साया भी नहीं है, मेरे सर पे बाप का साया नहीं है। कहा फिर बता मैं लगता क्या हूँ? बच्ची ने कहा था मेरे बाप भी लगते हो, मेरे चचा भी लगते हो। अल्लाह अकबर। इतना उमर ने सुना है। उसके बाद कहते हैं बेटी आज के बाद ये ख्याल मत करना कि तू यतीम है, जब भी तुझे बाप की याद आए मुझे उमर को आवाज दे लिया करना, मुझे बाप कह के पुकार लिया करना। आज तुझे बाप मिल गया है। और उसके बाद हजरत उमर ने कहा था बेटी अब वो बात बता दे, जब मैं रात में गुजर रहा था तब तूने माँ से क्या कहा था और तेरी माँ ने तुझसे क्या कहा था? तब बच्ची ने कहा था ए फारूक आजम मेरे पापा सुन लीजिए, जिस रात को आप गुजर रहे थे उस वक्त मेरी माँ ने कहा था कि बेटी दूध में पानी मिला दे। मैंने कहा था नहीं मिला सकती। कहा किस लिए? मैंने कहा उमर का दौर है। तो माँ ने कहा था बेटी उमर थोड़ी देख रहे हैं। तो मैंने कहा था ए माँ उमर तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन उमर का खुदा देख रहा है, उमर का खुदा देख रहा है। हजरत उमर फरमाते हैं बेटी बस इसी तेरी आदत की वजह से मैंने तुझे अपने घर की बहू बनाया है, अपने बेटे के निकाह में लाया हूँ, तेरे अंदर ये अदा देखी है। कहते बेटी आज से तू मेरी बेटी है, लेकिन सारी जिम्मेदारियां आज के बाद तेरे जिम्मे मेरे बेटे की है, लेकिन थोड़ा सा काम मेरा भी कर दिया करना। का कौन सा काम? का तूने अपनी माँ से एक दिन कहा था कि माँ खुदा देख रहा है। ए बेटी वो तो दूध की कहानी थी, लेकिन उमर को रोज फैसले करने रहते हैं, रोज उमर की अदालत लगती है। जब उमर फैसले के लिए निकला करे बाप के कांधे पे हाथ रख दिया कर और कह दिया कर पापा फैसले करने जा रहे हो, याद रखना खुदा देख रहा है, याद रखना खुदा देख रहा है। ए बेटी जब तू ये कह के उमर को रुखसत करेगी उमर खुदा देख रहा है, तो फिर फैसले चेहरे देख के नहीं होंगे, बल्कि फिर फैसले मुस्तफा की शरीयत के मुताबिक किए जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मुफ्ती हम्माद रज़वी साहिब क़िबला, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह तुमने भी बहुओं को बेटी की नजर से देखा? क्या बात। हर घर का झगड़ा है, कहीं पे जाके देखो तो बहू का पल्ला भारी है और कहीं जाके देखो तो सास का पल्ला भारी है। बराबर तो मिलते ही नहीं, बराबर नहीं मिलते। और यार घरों में जन्नत का माहौल, क्या दुनिया में घर से बाहर की टेंशनें कम है? घर के दरवाजे के बाहर इतनी फिक्रें हैं कि इंसान को सफेद कर देती हैं। और ये घर के झगड़े जो है ना, ये इंसान को कहीं के नहीं छोड़ते। मेहरबानी करो, मेहरबानी करो, अपने घरों के हालात बेहतर करो। और बीवी वालों अपनी बीवियों को बैठाओ और समझाओ, कहना कि तेरी जिम्मेदारी मेरी खिदमत है। अगर तू चाहती है शोहर राजी हो तो मेरे माँ बाप को राजी रख, मेरे माँ बाप को राजी रख। मेरे माँ बाप राजी होंगे तो मैं तुझसे राजी रहूंगा। अल्लाह अकबर। और माँ बाप से कहो अब्बा जी तुम्हारे घर में सब कुछ छोड़ के आई है, तुम इसे बेटी की नजर से देखो।
क्या बात। अगर तुम्हारी बेटी खता करती थी तुम नजरअंदाज करते थे, आज बहू से कब टूट जाता है तो नजरअंदाज क्यों नहीं करते? इससे पलट टूट जाए तो फिर इसे नजरअंदाज क्यों नहीं किया जाता? तेरे भी आगे बेटियां हैं, मेरे भी आगे बेटियां हैं। और यार अगर मैं चाहूं कि अल्लाह मेरी बेटी का नसीब आला करे तो मेरी जिम्मेदारी है पहले मैं दूसरे की बेटी की इज्जत करूं। अल्लाह खुद मेरी बेटी को इज्जतें अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बात ज़हन नशीन करने, अगर हम किसी की बेटी को इज्जत नहीं दे सकते तो फिर अपने लिए भी उम्मीद मत रखना कोई तुम्हारी बेटी को इज्जतें देगा। देंगे दूसरे की बेटी को इज्जत? डर रहे हो क्या? इतने हल्के क्यों बोल रहे हो? बीवी को कभी पैर की जूती न समझना, ये बता दे रहा हूं। लोगों को मौलवियों ने सारे हुकूक शोहर के ही बता दिए, औरत के बताया ना, औरत का बताया ही नहीं। यही कहते हैं अगर इसके पीप बहती और चाट ले जबान से तब भी हक अदा नहीं होगा शोहर का। ये तो तुमने बता दिया, तूने ये क्यों नहीं बताया हुकूकुल इबाद में क़यामत के दिन जब मर के अल्लाह के पास जाएगा सबसे पहले पूछा जाएगा बता जो 3 मरतबा कबूल कबूल कहने के बाद अपना आंगन छोड़ के तेरे घर आई थी तूने उसके साथ क्या किया था? जिसने बाप को तेरे लिए छोड़ा उसके साथ तूने क्या सलूक किया? जिसने माँ बाप को तेरे लिए छोड़ा उसके साथ तूने क्या सलूक किया? जो तेरे हुक्म के इशारों पे चलती रही, तूने कहा बैठ तो बैठती रही, तूने कहा चल तो चलती रही, तूने कहा सो तो सो जाती थी, तूने कहा उठ तो उठ जाती थी, तूने कहा खाना नहीं है तो खाना छोड़ देती थी, तूने कहा पीना नहीं है तो पानी नहीं पीती थी, तू कहता था कि यहीं पे खड़ी रहे तो खड़ी रहती थी। बता जो तेरी इतनी फर्माबरदारी करती रही उसके साथ का सलूक करके आया है, अगर उसे सता के गए हो तो सोचो रब की बारगाह में क्या जवाब दोगे? अगर रुला के गए हो तो सोचो रब को क्या जवाब दोगे? अगर हक मार के बीवी का गए हो तो सोचो क्या जवाब दोगे? खुदा की कसम ये वो अदालत है जहां रिश्वतों से नहीं छुटा जाता, जहां सिफारिशों से नहीं छुटा जाता है। अगर अल्लाह ने पूछ लिया हक कितना अदा करके आया है तो या तो सजा मिलेगी या जजा मिलेगी। उससे पहले आओ एक दूसरे का हक अदा कर लो ताकि अल्लाह अगर कयामत में पूछे बता बीवी के साथ क्या हकूक अदा करके आया है तो गर्दन झुका के कह दो या अल्लाह जो मुमकिन था मैं करके आया हूँ, उधर बीवी गवाही दे दे। या अल्लाह मैं इस शौहर से राजी हूँ, खुदा की कसम जरूरत नहीं है इधर बीवी गवाही देगी उधर खुदा भी तुझसे राजी हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हज़रत मुफ्ती हम्माद रज़वी साहिब क़िबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। बेटी की बात इसलिए करने लगा हूँ कि नईम भाई की 2 बेटियों का अकीका है और 2 ही बेटों का अकीका है। मैंने इसलिए बेटियों का तज़किरा